हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे प्रोसीजर के बारे में बात करने वाला हूं जिस प्रोसीजर का यूज करना तब आवश्यक हो जाता है जब आपकी एज 55 साल से ऊपर हो तो, और साथ में उस प्रोसीजर को पूरा करने के लिए जो आवश्यक रिक्वायरमेंट है, यानी कि एक ऐसा मेडिसिन जो उस प्रोसीजर को करने के लिए जरूरत पड़ती है, उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ये वीडियो एक फार्मासिस्ट के द्वारा, एक प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट के द्वारा एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। इसका यूज आप अपने से बिना किसी डॉक्टर के सलाह से ना करिएगा। अगर आपके डॉक्टर ने आपको यह दवाई सलाह दी है यूज करने के लिए तो उससे संबंधित जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। जब हम बात करते हैं एक एज स्पेसिफिक डिजीज की, तो आज के डेट में ऐसा कोई बाउंडेशन रहा नहीं कि कोई चीज बच्चों को होगा, कोई चीज बड़ों को होगा, कोई बुजुर्गों को होगा। ऐसा क्राइटेरिया पहले हुआ करता था, बट आज के डेट में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन जब आपकी एज 55 साल से ऊपर हो जाती है तो यह देखा गया है अमेरिकन सोसाइटी के द्वारा स्टडी करके कि एक स्पेसिफिक टाइम बाद 55 साल से ऊपर जो कैंसर सेल हैं वो ज्यादा ग्रो होने के चांसेस रखते हैं। खास करके अगर हम आज के वीडियो के रेस्पेक्ट में बात करें, संदर्भ में बात करें, तो कोलोन कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और अगर ये चीजें पहले हो रही हैं तो भी ये एक जरूरी चीज है कि इसका डायग्नोसिस किया जाए। अगर आपके पेट में कभी भी कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है कि आपका जो स्टूल है वो अच्छे से इवैक्यूएट नहीं होता, आपके स्टूल के साथ ब्लीडिंग आने लगती है, आपके स्टमक के नीचे वाले पार्ट में, इंटेस्टाइन वाले पार्ट के हिस्से में आपको चुभन दर्द जैसा एहसास होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं जीआई के। अब वहां पे जाने के बाद डॉक्टर को ये लगता है कि आपके कोलोन की मुझे डिटेल स्टडी करनी है और उसको करने के लिए कोलोनोस्कोपी कराना आवश्यक है। तो जब डॉक्टर को लगता है कि आपके यानी कि पेशेंट की कोलोनोस्कोपी की जानी चाहिए, तो उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए एक दिन पहले आपको ये मेडिसिन और इससे पहले जो हमने मेडिसिन बनाए थे एक्जिलाइड, उसको लेने की सलाह दी जाती है। तो ये मेडिसिन है क्या, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है और कोलोनोस्कोपी क्या होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं टर्म्स कोलोनोस्कोपी को एक्सप्लेन करते हुए। अगर आप अपने डिस्प्ले पे एक इमेज देख पा रहे होंगे तो इस इमेज में आप देख रहे हैं कि यहां पे एक कोलोन के अंदर छोटा सा पॉलिप नजर आ रहा है। दूसरे इमेज में आपको पॉलिप थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है और तीसरे इमेज के आसपास नीचे साइड अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा छोटा सा एक रेड स्पॉट, जो कि ये दिखा रहा है कि शायद वहां पे जो कैपिलरीज है वो रप्चर हुई है। ये जो पॉलिप्स है वो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू है, और ये जब एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू होता है तो वो कैंसर का कारण बन सकता है या इट मे बी अ कैंसर इटसेल्फ। यही पता लगाने के लिए ये कोलोनोस्कोपी की जाती है, और साथ में ये पता लगाने के लिए कि कोई ब्लड वेसल अंदर में रप्चर तो नहीं हो गया जिसकी वजह से स्टूल में ब्लीडिंग आ रही है। तो कोलोनोस्कोपी यानी कि एक ऐसा माध्यम जिसमें हम आपके कोलोन की स्टडी करते हैं, क्योंकि कोलोनोस्कोपी का मतलब होता है कोलोन यानी कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और स्कोपी मतलब होता है उसकी स्टडी करना, उसको विजुअलाइज करना। बट एक कॉमन फैक्टर यहां पे आ जाता है, कह सकते हैं कॉमन प्रॉब्लम हमको इनकाउंटर करनी पड़ सकती है। वो क्या है? कोलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, उसमें रहता क्या है? जब कभी भी आप कुछ खाना पीना खाते हो तो वो आपके स्टमक में पचना की शुरुआत हो जाता है, उसके बाद वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जितने भी न्यूट्रिएंट खाने पीने का वो ब्लड की ओर मूव कर दिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब बचा खुचा जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो आगे कोलोन में पहुंचता है, जहां से कोलोन इसमें वाटर की मात्रा को गवर्न करता है और अल्टीमेटली स्टूल स्टोर करके रेक्टम के रूट से बाहर निकाल देता है। अब यही तो प्रॉब्लम है, अगर कोलोनोस्कोपी की जाएगी तो रेक्टल रूट से आपको एक सॉफ्ट पाइप के थ्रू कैमरा वगैरह अंदर लेके जाया जाएगा। लेकिन अगर आपके कोलोन में ये स्टूल फीकल मेटेरियल पूरी तरह से भरे पड़े हैं तो वो कैमरा कैसे विजुअलाइज करेगा? एक तो उसके मूवमेंट में भी प्रॉब्लम आएगी और आपको कुछ दिखेगा भी नहीं। दूसरी कि अगर सरफेस पे, कोलोन के इंटरनल सरफेस पे कोई पॉलिप बड़ा हो रहा है और कोई ब्लड वहां पर रप्चर हुई है और वो पूरी तरह से स्टूल से कवर अप हो गया है, तो आपका कैमरा तो देख नहीं पाएगा। इसलिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके कोलोन के अंदर जो स्टूल मटेरियल बचा हुआ है, जो फीकल मटेरियल बचा हुआ है, उसे पूरी तरह से क्लीन आउट किया जाए। अब उसी को पूरा करने के लिए और इसके पहले जो मैंने एक्जिलाइड का वीडियो बनाया था, वो दोनों ड्रग या दोनों में से कोई एक ड्रग आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये पूरा साबुत पैक है, इसे मैंने अपने परिचित के लिए यूज करने के लिए परचेस किया हुआ था। तो ये कैसे काम करता है? अगर मैं इस प्रोडक्ट के ब्रांड नेम के बारे में बात करूं तो इसका जो ब्रांड नेम है वह है कोलोवाइप नियो। यहां पे भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कोलोवाइप नियो। इस कोलोवाइप नियो का जो मेन पर्पस है, इंडिकेशन है, वो ये है बॉवेल प्रिपरेशन किट, यानी कि कोलोनोस्कोपी से पहले, कोई एनोरेक्टल सर्जरी से पहले आपके स्टूल को पूरी तरह से इवैक्यूएट कर देना। तो एक प्रकार से अगर हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये लैक्सेटिव, परगेटिव, कैथेटिक क्लास के अंदर इंक्लूड किया जाता है। लैक्सेटिव ऐसे ड्रग होते हैं जो कि आपके स्टूल को सॉफ्ट करके उसके इवैक्यूएशन को मदद करते हैं। कॉन्स्टिपेशन में भी ये यूज होता है। फिलहाल इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्स्टिपेशन के साथ मैच नहीं करेगा, ये पूरी तरह से क्लियर करने के लिए, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन, इसकी क्वांटिटी दोनों ज्यादा मात्रा में है एज कंपेरेटिवली। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कोलोवाइप के मतलब के बारे में। कोलोवाइप इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स।
वर्ड्स, पहला है कोलो और दूसरा है वाइप। कोलो का मतलब है एब्रीवेशन वर्ड कोलोन, यानी कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, और वाइप का मतलब होता है एक प्रकार से उसको पोछा लगाते हुए आगे निकल जाना। तो कोलो वाइप का मतलब है एक ऐसा ड्रग जो कि आपके कोलोन में प्रेजेंट स्टूल मटेरियल को, फीकल मटेरियल को पूरी तरह से निकालता हुआ बाहर चला जाता है, ताकि आपका कोलोन बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई भी रैशेस और कोई भी स्ट्रेस या कोई भी छोटा सा ट्रैक अमाउंट ऑफ स्टूल ना रह पाए और अच्छे से उसको विजुअलाइज किया जा सके। इस कोलो वाइप नियो के अंदर आपको क्या मिलेगा वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेजर हैं वह आपका सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, और ये तीनों मिलकर के ओरल बाउल प्रिपरेशन सॉल्यूशन को बनाने का काम करते हैं। अब अगर आप यहां पे देख रहे हैं तो ये ऑरेंज फ्लेवर का है, और इस बॉक्स को अगर आप ओपन करेंगे तो इस बॉक्स में आपको 2 बॉटल मिलेंगे। 177 ml का एक इंडिविजुअल बॉटल रहेगा। अगर यहां से देखें तो आपको ये चीजें दिखाई दे रही हैं, पीछे करूं तो ट्रांसपेरेंट है। देखिए इसमें थोड़ा सा लगभग 1/3 से थोड़ा सा ऊपर यहां पे सॉल्यूशन भरा पड़ा है इस कॉन्स्टिट्यूएंट का। आपको यूज कैसे करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन बातों में बता दूं कि इसको डायरेक्टली आपको यूज नहीं करना है। जब आपको यूज करना होगा तब आपके इसके नेक तक पानी को ऐड करके, डिसॉल्व करके, अच्छे से शेक करके यूज करना है, सिप लेना है जब आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे। तो मैं सबके बारे में धीरे धीरे बताऊंगा, बट पहले मैंने आपको बता दिया कि ऐसे 2 बॉटल आपको इस पैक के साथ में मिलेंगे। अब बारी आ जाती है कि ये कैसे यूज करेंगे, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आज आप डॉक्टर के पास विजिट करते हो और आपके डॉक्टर आपको देखने के बाद आपको कल को, यानी कि आने वाले कल को कोलोनोस्कोपी करने की सलाह देते हैं, तो वो आपको आज शाम से प्रिपेयर करने के लिए बोलेंगे। आज शाम से मतलब आज शाम को जब आप आ जाओगे वापस, तब आपको रात को एकदम लाइट डाइट लेना है। चाहे तो आप लिक्विड डाइट पे रह सकते हो, चाहे तो खिचड़ी पे रह सकते हो, कोई हैवी डाइट नहीं लेना, और इफ इट इज पॉसिबल तो 7 बजे से पहले लेना, ताकि डाइजेशन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। अब अगली इन द मॉर्निंग आप उठोगे 5 से 6 बजे के बाद, और उठने के बाद आपको कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करना है। आपको दिए गए किट को अकॉर्डिंगली यूज करना है। अगर आपको ये किट दिया गया है तो कैसे यूज करना है, देखिए डायरेक्शन फॉर यूज दिया हुआ है। डाइल्यूट द सॉल्यूशन विद कूल और नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर अप टू द बॉटल नेक अस डायरेक्टेड प्रियर टू द यूज फॉर ऑपरेशन, या फिर जितने भी आपकी कोलोनोस्कोपी होगी उसके बारे में। तो 2 बॉटल मिलेगी आपको। 2 बॉटल में से 1 बॉटल आपको लेना है पहली बार, और उसमें जो नेक है उसके मुंह तक आपको नॉर्मल पानी या ठंडा पानी जो भी डालना चाहते हैं आप उसको ऐड कर लीजिएगा, अच्छे से शेक कर लीजिएगा। अब आपको धीरे धीरे सिप करके, जैसे चाय की चुस्कियां लेते हैं वैसे आपको पीना है। याद रखिएगा ये थोड़ा सा एमेटिक कॉज कर सकता है, इसका नेचर थोड़ा स्वाद ऐसा है कि थोड़ा सा उल्टी जैसे फीलिंग आती है। एक बार में अगर आप फिंगल करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपको उल्टी हो सकती है। तो डॉक्टर साथ में इसके साथ में एंटी एमेटिक ड्रग भी देते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। और अगर नहीं दिया तो एक बार पूछ सकते हैं, क्योंकि इसका स्वाद जो है थोड़ा सा अजीब टाइप का लगेगा आपको, और उससे वोमिटिंग होने के चांसेस हैं। और अगर वोमिटिंग हो गया तो पूरा कंटेंट बाहर आ जाएगा और वो शायद अच्छे से काम भी ना कर पाए। तो आपको पहला ये चीज लेना है। दूसरा, इन दोनों को यूज करना है, दोनों बॉटल को आपको यूज करना है। एक यूज कर लिया हो गया ऐसा नहीं। अब डिटेल में अगर हम बात करें प्रोसीजर का, तो इसके पीछे यहां पे भी आप देख सकते हैं, इसके पीछे दिया हुआ है, वो बताऊं आपको कैसे काम करता है, फिर बताऊंगा कैसे काम करेगा ये। कि यहां पे क्या करता है, सेम डे और 2 डे का फॉर्मूला होता है, यानी कि आपको सेम डे में यूज करना है या 2 दिन में यूज करना है। फिलहाल मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम डे वाला है, एक ही दिन कंज्यूम करने वाले में। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या कहता है, सबसे पहला है आपका स्टेप 1, अर्ली इन द मॉर्निंग 6 घंटे से पहले, जब आपकी कोलोनोस्कोपी हो या सर्जरी हो उसके 6 घंटे पहले आपको 1 बॉटल लेना है। इस बॉटल को नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से नेक तक फिलअप करना है, शेक करना है, और इस बॉटल को 10 मिनट के अंदर खत्म करना है। 10 मिनट के अंदर खत्म करने के बाद आपको जितना ज्यादा पानी पी सकते हो उतना ज्यादा पानी पीना है, क्योंकि ये पूरे कोलोन को क्लीन करेगा, आसपास के वाटर को अट्रैक्ट करेगा। इसका जो नेचर है वह ऑस्मोटिक परगेटिव, तो ये पानी को अपनी ओर खींचेगा और कोलोन के रास्ते से पूरा फ्लश कर देगा आपके स्टूल मटेरियल को। तो पानी की कमी होने की वजह से डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इसलिए आपको इसको पीने के बाद एज मच एज पॉसिबल प्लेन वाटर आपको कंज्यूम करना है। अगर पॉसिबल है तो नारियल पानी पी सकते हैं, वो भी काफी अच्छा होगा। दूसरा स्टेप क्या कहता है, 1 घंटे बाद डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं आधे घंटे बाद, डिपेंड्स करता है कि सिचुएशन कैसी है। इस पे लिखा हुआ है 1 घंटे बाद, पहले बॉटल खत्म करने के 1 घंटे बाद, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 1 घंटे नहीं, आधे घंटे के बाद आपको यह करना है, दोनों को 1 घंटे में खत्म करना है, ऐसा भी आपको रिजिम दिया जा सकता है। तो सेकंड टाइम में क्या कहते हैं, सेकंड टाइम में भी वही प्रोसीजर है, दूसरा बॉटल लेना है, उसको पानी से वॉल्यूम को मेकअप करना है, नेक तक शेक करना है और उसको भी कंज्यूम करना है। और इस तरीके से आप जब दोनों कंज्यूम कर लेंगे तो आपको फ्रीक्वेंट
फ्रीक्वेंट जो है ना वॉशरूम जाना पड़ेगा, बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑस्मोटिक परगेटिव ऑस्मोटिक लैक्सेटिव अपना काम करना शुरू करेगा और काफी अधिक मात्रा में स्टूल जो है इवैक्यूएट होना शुरू कर देगा। और इस तरीके से प्रोसीजर के कंप्लीट होने के बाद आपको जो कोलोन है पूरी तरह से वाइप हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और कैमरा जब अंदर लगाया जाएगा रेक्टल रूट से आपकी जो कोलोनोस्कोपी की जाएगी तो बहुत अच्छे इमेज आएंगे, जैसा कि मैंने आपको डिस्प्ले पे दिखाया भी था, वो वहां पे आप देख सकते हैं। और चाहे तो अभी भी आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, वहां से देख सकते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स को देख सकते हैं, कोलोन को देख सकते हैं, कोलोन के अंदर पॉलिप को देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लडिश मास को देख सकते हैं और उसके दूसरे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अगर कोई और एबनॉर्मलिटी होती तो उसको भी आप देख सकते थे। इस इमेज में जो कि आप देख रहे हैं उसमें एक छोटा सा पॉलिप ग्रोथ हुआ है जिसका साइज 3 से 4 mm के आसपास था, जिसे बाद में रिमूव कर दिया गया। तो इस तरीके से चीजों को आप देख सकते हैं। इसको लेने समय एक बात का ध्यान रखिए, जैसे मैंने कहा कि आप अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हैं तो उस दिन डायबिटिक की दवाई नहीं लेनी है, बाकी दवाई अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई और अदर स्पेसिफिक रिलेटेड टू जीआईटी, तो वो भी आप डॉक्टर से पूरी तरह से कंसल्ट कर लें, फिर ले लें। लेने के बाद आपको पानी की मात्रा का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि पूरा पानी ड्रेन हो जाएगा और आप डिहाइड्रेट ना हो जाएं, इसलिए पानी एज मच एज पॉसिबल आपको लेना है। पानी लेने से जो प्रोसेस है वो फैसिलिटेट होगा, अच्छा होगा। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम क्या करता है वो तो आपने समझ लिया, काम कैसे करता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जांपल है, या ये जो जिस कैटेगरी का एग्जांपल है वह आपका ऑस्मोटिक लैक्सेटिव या ऑस्मोटिक परगेटिव कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली, ये जब हम लेंगे तो ये आपके पेट तक पहुंचेगा, उसके बाद आपके इंटेस्टाइनल वाले पार्ट पे पहुंचेगा। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट रखे गए हैं जैसे सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये आयंस हैं, हैवी मोलिकुलर साइज के आयंस है। मास इनका जो है, साइज जो है इनका लार्ज है, तो वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे और इसके कारण से वो अंदर ही रहेंगे। और ऑस्मोटिक प्रिंसिपल पे काम करने के कारण से सराउंडिंग से वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, और जब वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तो बहुत सारा पानी इस कोलोन की ओर आएगा, और कोलोन की ओर आने के बाद जितने भी मास बचे हुए हैं स्टूल के, उन सबको ये एक प्रकार से कह लो सोलुबलाइज करने की कोशिश करेगा। और पूरा जो सॉलिड मटेरियल है जिस तरह से पानी में डिसॉल्व होता है, स्लरी बनने लगता है, वैसा पूरा बन जाएगा और प्रेशर क्रिएट करके रेक्टल रूट से बाहर निकाल देगा। तो ये मल्टीपल टाइम आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप बात करें तो 10 से 15 बार, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, आपको जाना पड़ सकता है, इसलिए क्लोज टू वॉशरूम आप रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्लियर करते जाता है। जब आप जितना पानी पिएंगे उतना फैसिलिटेट करेगा, उतना हाइड्रेटेड रहेंगे, उतना क्लीन करने में मदद करेगा, इसलिए आपको पानी अच्छे से पीना है। तो ये तो हो गई आज के प्रोडक्ट के बारे में जिसमें मैं बात किया कोलोवाइप नियो पैक के बारे में, जो कि एक प्रिपरेशन किट है। इसका यूज आप एज सच अपनी मर्जी से ना करिएगा, ये एक सलाह है, एक प्रिपरेशन है, और ये स्पेसिफिक पर्पस को सॉल्व करने के लिए ही यूज किया जाता है। चाहे कोलोनोस्कोपी हो या एनोरेक्टल सर्जरी हो या कोई और विजुअलाइजेशन करना हो या फिर रेडियोग्राफिक इमेजिंग लेनी हो या फिर आपको कॉन्ट्रास्ट इमेज लेना हो, तो उस केस में ये यूज किया जाता है। बाकी जनरल पर्पस के लिए, डेली यूज के लिए तो बिल्कुल है भी नहीं। आपको और अगर इंफॉर्मेशन चाहिए लिगेटिव तो लैक्सेटिव, डायबिटिक, तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमारा जो प्लेलिस्ट है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, या तो खुद से आप प्लेलिस्ट में जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। जो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हैं वो भी आपको मिल जाएगी, और साथ में फार्माकोलॉजी में लैक्सेटिव क्लास के जो ड्रग है वो भी आपको मिल जाएगी। अगर मैं भूल गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिमाइंड कर दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।